Assalamu alaikum 7th class, how are you all? Students, our chapter number 7 sound and hearing has been completed. Board work and reading is completed. Let's start our exercise. Please open page number 93. Students, here first question is multiple choice questions. How does sound travel from one place to another? Sound बेटा किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाती है? 4 ऑप्शंस हैं, lateral waves, longitudinal waves, लेंथ वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बेटा इसकी आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड कैन नॉट पास थ्रू आ डैश। बेटा गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों में से साउंड पास हो सकती है। इसकी करेक्ट ऑप्शन है वैक्यूम। वैक्यूम से पास नहीं हो सकती। साउंड वेव कैन बी मॉडल्ड बाय यूजिंग अ स्लिंकी स्प्रिंग। अ वेवलेंथ इन दिस मॉडल इज, वेवलेंथ कौन सी होगी बेटा? डिस्टेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड compression, length of one compression, length of one rarefaction, या distance between two rarefactions। इसकी करेक्ट ऑप्शन है distance between two rarefactions। ठीक है जी। साउंड इज़ मेजर्ड इन, जी साउंड किस में हम मेजर करते हैं बेटा? इसका आंसर है जी, ट्रू आंसर इज़ हर्ट्स। साउंड को बेटा हम हर्ट्स में मेजर करते हैं। साउंड विद हाई फ्रीक्वेंसी है व डैश, इसकी हाई पिच होती है। ज़ाहिर है जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी उसकी पिच भी हाई होगी। ट्रू फॉल्स देखिए, ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ पार्ट दैट वाइब्रेट्स। ट्रू है बेटा, साउंड ओनली स्प्रेड इन वन डायरेक्शन फ्रॉम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये फॉल्स है। इनसाइड अ स्पीकर इज़ अ कोन विच मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड क्रिएटिंग साउंड इन द एयर, ये ट्रू है बेटा। इकोज आर प्रोड्यूस्ड बाय साउंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ सॉफ्ट surfaces, ये भी false है बेटा। regular upward and downward movement of the weight on a string is called an oscillation, ये भी true है बेटा। नेक्स्ट पेज ओपन करें जी बेटा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम आपके सामने दिखाई है ड्रम की। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ड्रम। इसका आंसर बेटा, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ड्रम बाय हिटिंग द सरफेस ऑफ द ड्रम। ड्रम के सरफेस को हम हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके बाद है जी, डिस्क्राइब टू वेज इन विच साउंड ऑफ अ ड्रम कैन बी चेंज। कैसे आप साउंड को चेंज कर सकते हैं? नंबर 1, हिटिंग ड्रम सॉफ्टली। अगर सॉफ्टली इसको हिट करेंगे प्रोड्यूसेस लो साउंड, तो हल्की आवाज़ होगी। हिटिंग ड्रम हार्डली प्रोड्यूसेस हाई साउंड। अगर ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से इसे बीट करेंगे, हिट करेंगे, तो साउंड भी जो है वो तेज़ आवाज़ होगी, आवाज़ तेज़ होगी जी। हाउ विल द साउंड फ्रॉम अ स्मॉल ड्रम बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द लार्ज ड्रम। अगर स्मॉल ड्रम होगा तो उसकी साउंड जो है वो लार्ज ड्रम से डिफरेंट कैसे होगी? स्मॉल ड्रम हैज़ स्मॉल सरफेस एरिया, इट विल प्रोड्यूस लो साउंड, क्योंकि स्मॉल ड्रम की सरफेस एरिया छोटा होता है इसलिए उसकी आवाज़ हल्की होगी। एंड लॉन्ग ड्रम हैव लार्ज ड्रम हैज़ लार्ज सरफेस एरिया, सो इट विल प्रोड्यूस लाउड साउंड। और लार्ज ड्रम की सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इसलिए उसकी साउंड भी ज़्यादा होगी। यहाँ आपके सामने बेटा एम्पलीट्यूड इस पोर्शन को कहते हैं। ठीक है जी। जो ये किसी भी अप या किसी भी डाउन, क्रस्ट या ट्रफ का जो फासला है, डिस्टेंस है, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है जी। मार्क द वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ आपके सामने बताएगी, ये है इसका एम्पलीट्यूड, और किसी भी दो ट्रफ या दो क्रस्ट का दरमियानी फासला बेटा ये इसका वेवलेंथ कहलाता है जी। ठीक है जी। कोई से दो क्रस्ट या कोई से दो ट्रफ्स का दरमियानी फासला। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये आपने जस्ट मार्क करने थे। द साउंड वेव इन द डायग्राम रिप्रेजेंट 4 वाइब्रेशंस। 4 वाइब्रेशंस आपके सामने गिवन है जी। इट वॉज क्रिएटेड इन 1/10 ऑफ अ सेकेंड, ये 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में प्रोड्यूस की गई। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इन हर्ट्ज़। जब आपको इसको इन्वर्स लेंगे, क्योंकि ये उसका फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बेटा वो 10 हर्ट्ज़ आ जाएगी। 1/10 है ना, इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 10 हर्ट्ज़ आ जाएगी। व्हाट इज़ एन इको, ये आपने इसका आंसर कॉपी के ऊपर मौजूद है, आपको करवाया गया है पहले बुक में भी इसका आंसर। इको बेटा गूंज को कहते हैं, किसी भी आवाज़ की साउंड के रिफ्लेक्शन को कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड इको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा जी बेटा, इसमें आपके सामने 3 डायग्राम्स शो की गई हैं 1, 2 एंड 3 और आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। पहला पार्ट है जी 1 और 2 में आपने डिफरेंस बताना है। इसमें बेटा 2 की साउंड लाउडर होगी और 1 की साउंड जो है वो इसकी बनिस्बत हल्की होगी। सेकंड पार्ट देखिए, आपने 2 और 1 और 3 में बताना है कि 1 और 3 में क्या फ़र्क है। इसमें बेटा इसकी वेव्स एक दूसरे के क्लोज़र हैं, इसलिए इसकी पिच ज़्यादा है, और इसकी वेव्स एक दूसरे से दूर है, इसलिए इसकी पिच बेटा वो कम है। ठीक है जी। विच साउंड हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा किसकी है, और हाईएस्ट एम्पलीट्यूड किसका है बेटा। बेटा हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 की है, और हाईएस्ट एम्पलीट्यूड जो है वो नंबर 2 का है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, साउंड 1 हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़। ठीक है जी। और इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ वन साउंड। ये देखिए आपके सामने सॉल्यूशन है। टाइम है जी 0.55, डिस्टेंस आपको मालूम करना है, और स्पीड ऑफ साउंड बेटा आपके सामने 330 दी हुई है। आप फॉर्मूला पुट करेंगे S=VT, और S आप मालूम कर सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे 330 से। उसके बाद आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा बेटा 660 मीटर। जी बेटा, आपने इसमें वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी को आपने ये स्पीड ऑफ साउंड को डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। स्पीड ऑफ साउंड है 330, इसको आप 220 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3/2 आ रहा है। 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा। ये इसका वेवलेंथ है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, फ्रीक्वेंसी आपने साउंड नंबर 3 की फ़ाइंड आउट करनी है। ये बेटा आपका होम टास्क है, आपने खुद फाइंड करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके सामने गिवन है जी डायग्राम एयर की, ह्यूमन एयर की, इंसानी कान की। द एयर फ्लैप इज शेप लाइक फनल, ये फनल की तरह की शेप होती है। दैट्स द रीज़न फॉर दिस, इसकी रीज़न आपने बतानी है। ठीक है जी। आपको रीडिंग करवाते वक्त एक्सप्लेन की गई है जी। डिस्क्राइब हाउ साउंड वेव्स अफेक्ट द एयर ड्रम। साउंड वेव्स जो हैं वो एयर ड्रम के ऊपर कैसे अफेक्ट करती हैं। साउंड वेव्स वाइब्रेट करती हैं एयर ड्रम को, जिसकी वजह से जो मैसेज है वो अंदर कन्वे होता है, और उसके बाद मैसेज इन 3 सेंसिटिव बोन से होता हुआ कॉक्लिया में जाता है, वहाँ से नर्व्स के ज़रिए ब्रेन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इन स्मॉल बोन्स की जॉब आपने बतानी है, ये बहुत सेंसिटिव होती हैं, और ये डिफरेंट मैसेजेस को जो एयर से रिसीव होते हैं उनको आगे कन्वे करती हैं जी। ठीक है। सेंस करने की, डिफरेंट साउंड्स को सेंस करने की सलाहियत रखती हैं। व्हाट पासेज अलोंग द नर्व टू द ब्रेन, कॉक्लिया पासेज अलोंग द नर्व टू द ब्रेन। कॉक्लिया जो है बेटा वो पोर्शन है जहाँ से नर्व जो है वो ब्रेन तक जाती हैं। ठीक है जी। ईयर कैनाल इज़ समटाइम्स ब्लॉक विद वैक्स। एयर कैनाल में समटाइम्स जो है वैक्स आ जाती है। व्हाट इफेक्ट विल हैव ऑन द हेयरिंग, इसकी वजह से हेयरिंग काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है, और इसके हेयरिंग जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि साउंड वेव्स को पास ऑन होने के लिए कम जगह मैसर आती है। एक्सप्लेन वाई एन आईपैड प्लेड अ हाई वॉल्यूम कैन डैमेज योर हेयरिंग। आईपैड अगर आप हाई वॉल्यूम में प्ले करेंगे तो उससे हेयरिंग को काफ़ी लॉस हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी वाइब्रेशन जो है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जिसकी वजह से हमारे ईयर ड्रम को और हमारे जो इंटरनल सेंसिटिव ऑर्गन हैं ईयर के, उनको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है जी। इसलिए हमें उसका वॉल्यूम कम रखना चाहिए। थैंक यू सो मच क्लास। रिवाइज ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस वेरी वेल। थैंक यू।